हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, मैं आप लोगों को कक्षा 12 में कुछ वीडियो लेकर आया हूँ। पिछली वीडियो में आपको जो है इसके बारे में कुछ बताया था, ठीक है। टीका के बारे में हमने आपको बताया था। तो इस YouTube चैनल में DBSK इंटर कॉलेज में आपका स्वागत मैं करता हूँ। तो बच्चों, यहाँ पे जो है कक्षा 12 के मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में इस चैप्टर से संबंधित है टीका। मैं पिछली वीडियो में जो है आपको पढ़ाया था कि टीका क्या होता है, टीकाकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम आपको विशेष जानकारी दिए थे, ठीक है बच्चों। तो आज हम आपको जो है टीका के जो प्रकार थे वो 6 प्रकार होते हैं, उसी 6 का नाम आपको हम बताएंगे। कहाँ कहाँ कैसे प्रयोग किए जाते हैं हम इसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप विशेषकर इसको ध्यान देंगे और पढ़ाई को अच्छे से पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज आपका मानव जो है स्वास्थ्य एवं रोग, ये चैप्टर काफ़ी बड़ा था, काफ़ी लंबा था और हमने कम से कम 12 से 13 वीडियो, 14 वीडियो लगभग बनाए होंगे। मान के चलिए 14 से 15 वीडियो बना ही होगा। तो इतना वीडियो जो बना है इसको आप गहन अध्ययन करेंगे और यही आपके अपने सिलेबस में था, कोर्स में था, जो हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो आप बच्चों इसको विशेष ध्यान देंगे और इसमें जो है हम आपको होमवर्क के तौर पे व्हाट्सएप मैसेज पे, व्हाट्सएप के रूप में जो है हम आपको जो है स्क्रीनशॉट करके दे देंगे, ठीक है। जो कि आप उसको अच्छे से होमवर्क के रूप में आप लगा के और मेरे पास रिटर्न करेंगे, ठीक है बच्चों। तो होमवर्क के रूप में आपको दिया जाएगा इस चैप्टर से, ठीक। और सभी को अपना होमवर्क करना है और व्हाट्सएप के जरिए हमें रिटर्न करना है, रिप्लाई भी करना है। जो चीज़ आपको ना समझ में आए तो हमें आप जो रिप्लाई करके ज़रूर बताइएगा कि सर ये हमें नहीं समझ में आया, इसको आप फिर से बता दीजिए, तो मैं उस चीज़ को आपको बताऊंगा, ठीक बच्चों। तो चलिए देखिए, हम देखते हैं पहली चीज़ हमारा क्या दिया गया है, कहा यही क्या है, देख लीजिए। इसमें ये कहा गया कि टीका के प्रकार, कि टीका क्या चीज़ है, हमें इसी के बारे में पढ़ना था, ठीक। अब कहा गया मुख्यतः टीके 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के मुख्यतः टीके होते हैं, ठीक बच्चों। जो इस प्रकार है, अब देखिए कौन कौन सा टीका है। पहला टीका है क्षीणपूर्ण वैक्सीन। पहला वैक्सीन क्या है टीके का? क्षीणपूर्ण वैक्सीन। अब क्षीणपूर्ण क्या चीज है हमें ये देखना है। तो देखो बच्चों, कहा गया है कि इसमें जीवित लेकिन क्षीण सूक्ष्म जीव प्रयोग किए जाते हैं। इसमें जो भी प्रयोग किए जाएंगे इस वैक्सीन में, इस टीका में, कौन से? कहा गया जीवित हो लेकिन कैसा हो? क्षीण सूक्ष्म जीव हो, मतलब बहुत ही बिल्कुल एकदम क्षीण हो, मतलब कोई कार्य ना कर सके, उस जीव का प्रयोग करके हम इस टीका का प्रयोग करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा जो है ये था। अब देखिए दूसरा क्या चीज है, निष्क्रिय पूर्ण। ये तो क्षीण पूर्ण था, ये निष्क्रिय पूर्ण कर्मक वैक्सीन। इसमें हम क्या काम करते हैं, इनमें प्रायः फार्मेलिन द्वारा, किसके द्वारा? फार्मेलिन, आप रसायन विज्ञान में पढ़ते होंगे, इस विधि के द्वारा, जो फार्मेलिन विधि द्वारा मृत सूक्ष्म जीव प्रयोग किए जाते हैं। जो सूक्ष्म जीव एकदम मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं, उसे जो है लेके इस वैक्सीन को बनाया जाता है टीके के रूप में, समझ गए। तो ये चीज होता है क्षीणपूर्ण, निष्क्रियपूर्ण, 2 हो गए। तीसरा है अविषाद। अविषाद या टक्साइड्स। अविषाद का मतलब जो विष से बिल्कुल क्या हो, बिल्कुल ना हो, विष बिल्कुल उसमें ना हो, ऐसा टीका, जिसको हम टक्साइड भी कहते हैं। तो कहा गया ये वैक्सीन रोगाणुओं से उत्पन्न, जो रोगाणु होते हैं, जो मतलब जीवाणु या जो रोग उत्पन्न करते हैं, उससे उत्पन्न उपचारित व अविष पदार्थों के विषाक्त गुणों को समाप्त करके, उनके विषाक्त गुणों को समाप्त करके ये टीका तैयार किया जाता है, समझ गए। यही कहा गया है कि जो भी जीव हम पकड़ेंगे रोगाणुओं से उत्पन्न, ऐसा वैक्सीन जो रोगाणुओं से उत्पन्न उपचारित व अविष पदार्थों के विषाक्त गुणों को समाप्त करके उसके हम वैक्सीन को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। जैसे कोई जैसे जीवाणु हो, वो मतलब रोग उत्पन्न करता हो, उसको पकड़ के उसके अंदर के विष को निकाल के जो भी उसमें पदार्थ, प्रोटीन व सब कुछ जो भी मिलता है, उसको हम क्या करते हैं, वैक्सीन बना लेते हैं। और बना के हम जो है क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं वैक्सीन का जो है टीके के रूप में, ठीक है। तो ये चीज होता है। अब देखिए आगे फिर क्या कहा गया है, फिर देखिए इसमें ये भी कहा गया है कि एग्जाम्पल के रूप में इसके हम कौन कौन ले सकते हैं, ये बता रहे हैं देखिए। तो इसमें आपको दिख भी नहीं रहा होगा। चलिए हम तीसरे जो अविषाद या टक्साइड का एग्जाम्पल दे देते हैं। इसके अंदर
हेडिंग में का एग्जाम्पल आप देख लीजिए। एग्जाम्पल है एटीएस। कौन सा एग्जाम्पल? एटीएस एग्जाम्पल इसका है। ठीक, एटीएस। ठीक, ये इसका एग्जाम्पल है जो हम वैक्सीन बनाते हैं। देखिए चौथा इसका जो नामकरण है वो है, देखिए एटीएस क्या चीज है, थोड़ा हम इसको विचार लेते हैं कि एटीएस है क्या चीज। ठीक, एटीएस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, हमें ये देखना है। तो बच्चों बताइए एटीएस का इंजेक्शन कहते हैं, इसका इंजेक्शन गर्भवती या फिर कह सकते हैं चोटग्रस्त अथवा गर्भवती महिला को टिटनेस ठीक, टिटनेस के रोगाणुओं के आक्रमण से, टिटनेस के रोगाणुओं के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, तैयार किया जाता है। ठीक, तो बच्चों यही है, कुछ है नहीं इसमें। देखो बच्चों एटीएस ये एक इंजेक्शन बनाया जाता है जो मतलब रोगाणुओं के जो है उसके विष को निकाल के तब वहां से जो हम उस पदार्थ को लेते हैं और एक वैक्सीन बनाते हैं जिसका नाम होता है एटीएस। अब उस एटीएस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इंजेक्शन के रूप में चोटग्रस्त अथवा गर्भवती महिला को टिटनेस के रोगाणुओं के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम इस टीके का प्रयोग करते हैं। समझ गए बच्चों, यही चीज था, कुछ है नहीं इसमें। तो देखिए फिर आगे क्या बताया गया है, अगला चीज बताया गया चौथा पार्ट बताया गया संयुग्मी वैक्सीन। देखिए क्या होता है संयुग्मी वैक्सीन। ये संयुग्मी वैक्सीन क्या होती है, तो देखिए बच्चों संयुग्मी वैक्सीन भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि प्रोटीन तथा पॉलीसैकेराइड के संयोजन से तैयार की जाती है। यह प्रोटीन व पॉलीसैकेराइड के संयोजन से प्राप्त की जाती है, ठीक, संयोजन से प्राप्त की जाती है। समझ गए, यही चीज है। संयुग्मी वैक्सीन ऐसी वैक्सीन है जो प्रोटीन व पॉलीसैकेराइड के संयोजन से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। समझ गए बच्चों, तो यही चीज था, आप ध्यान देंगे इसको। तो चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ, चार यहाँ पर आपका वैक्सीन का हो गया। अब इसके बाद हम लोग पांचवी और छठवीं वैक्सीन देखेंगे। पांचवी वैक्सीन क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन। ठीक, देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन क्या चीज होती है, कहते हैं इन टीकों में विशुद्ध एंटीजनों का निर्माण जैव प्रौद्योगिकी की मदद से किया जाता है। इन टीकों में बताया जाता है विशुद्ध एंटीजनों का, ठीक, विशुद्ध एंटीजनों का निर्माण जैव प्रौद्योगिकी विधि के द्वारा किया जाता है। समझ गए, तो लिख लीजिए इसको। देखिए क्या होता है, इन टीकों में विशुद्ध एंटीजन
एंटीजनों का निर्माण, एंटीजनों का निर्माण जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी विधि द्वारा तैयार किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों यही है, जैव प्रौद्योगिकी विधि के द्वारा हम इस चीज को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर देखिए इसमें हम बता सकते हैं अगला हमारा छठवां वैक्सीन जो है उसका क्या नाम है। छठा वैक्सीन का वाला नाम है न्यूक्लिक अम्ल वैक्सीन। न्यूक्लिक अम्ल वैक्सीन। ठीक, अब आप जानते हैं न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, जिसमें डीएनए, न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, आरएनए और डीएनए। तो वही चीज है, इसमें से भी हमारा जो है वैक्सीन की प्राप्ति होती है। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे इसमें क्या हो सकता है, कहा जाता है कि ऐसी नवीन वैक्सीन विकसित की जा रही है जो हमारे शरीर में ऐसी जीन प्रविष्ट कर सके जिससे प्रतिजन का कूट लेखन हो जाता है। ठीक है, इसके लिए जैव प्रौद्योगिकी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है या अभी विकास की आरंभिक अवस्था में है। ठीक, कहते हैं कि इस वैक्सीन की तैयारी चल रही है, जिससे जो मानव के शरीर में जो मानव के शरीर में जीन प्रविष्ट कर सके, ये चीज है। और इसमें ये देखा गया है कि अब यह प्रौद्योगिकी सूक्ष्म जीवों द्वारा तैयार किया जाएगा, तैयार करने की अवस्था में है, ठीक है, देखो बच्चों ये क्या कहा गया है, पांचवा न्यूक्लिक अम्ल वैक्सीन में यही कहा गया है, ध्यान दीजिएगा कि इस वैक्सीन की तैयारी चल रही है। ठीक है, इस वैक्सीन की तैयारी अभी चल रही है और बताया गया है कि जो मानव के शरीर में जीन प्रविष्ट कर सके, मतलब जीन का जो है प्रविष्ट, मतलब अलग अलग जो है जीन का जो है निर्माण कर सके। इसमें ये कहा गया है कि यह प्रौद्योगिकी सूक्ष्म जीवों द्वारा तैयार करने की अवस्था में है, मतलब इसको जो है सूक्ष्म जीवों द्वारा ही तैयार किया जाएगा। समझ गए, जो भली भांति इसको जो है प्रयोग किया जा सके। तो चलिए फिर देखिए, इसमें बताया गया है कि लगभग 70 से अधिक विभिन्न विषाणु जीवाणु तथा कवक जनित मानव रोगों के लिए वैक्सीन कुछ वर्षों में उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, देखिए बच्चों यही कहा गया कि कुछ वर्षों में लगभग 70 से अधिक विभिन्न जीवाणुओं, विषाणुओं, सूक्ष्म जीवों से मिलाकर जो है नई वैक्सीन की खोज हो रही है। ठीक है ना, बताया गया है कि टीकाकरण द्वारा अनेक घातक रोगों जैसे पोलियो, चेचक, डिप्थीरिया आदि को समूल नष्ट कर दिया जाएगा। मतलब जितने लोग हैं सबको इस विधि के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। समझ गया ना। तो बच्चों चलिए यही चीज़ था, इतना ही हमको बताना था आपको। ये चेचक के ये टीका के 6 प्रकार हैं, जो 6 को आपको याद रखना। पहला हमारा क्या है, आप याद रख लीजिए। पहला हमारा है क्षीणपूर्ण कर्मक वैक्सीन, दूसरा है मतलब निष्क्रिय पूर्ण जो है
कर्मक वैक्सीन है। तीसरा जो वैक्सीन था वो क्या नाम है उसका, तीसरा अभिशाप टक्साइड्स। चौथा जो था सनूवी वैक्सीन। पांचवा था जो है दिया ही गया है रिकम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन। और छठा जो है न्यूक्लिक अम्ल वैक्सीन। तो वैक्सीन टोटल कितने हमारे 6 वैक्सीन है। आप याद रखेंगे कि जो वैक्सीन बनती है वो वैक्सीन किसके द्वारा बनती है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो है उनके विष को निकाल के, या फिर ऐसे छीड़ जीव जो हो या फिर मृत जीव हो, ठीक है ना, उनके जो है अंदर से जो है पदार्थ को निकाल कर वैक्सीन का जो है निर्माण किया जाता है। समझ गए? तो यही चीज़ है, आप ध्यान देंगे। चलिए बच्चों, अब बच्चों हमें ये देखना है, हम आपको आज जो है इस चैप्टर से संबंधित, ये चैप्टर आपका समाप्त है, इससे संबंधित हम आपको जो है जितने भी पढ़ाए गए हैं सबके होमवर्क के बारे में क्वेश्चन देंगे, जो आप सभी क्वेश्चन को बारी बारी से होमवर्क के रूप में 2-2, 4-4 क्वेश्चन कर करके व्हाट्सएप के जरिए आप हमारे पास भेजेंगे। ठीक है? और पढ़ाई को अच्छे से करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप हमारे पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत हमें नहीं है, क्योंकि हम आपके तत्पर हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ाया जाए, कैसे समझ में आए, ये चीज़ हम चाहते हैं कि आप बहुत आगे जाएं। ओके बच्चों, तो थैंक यू। ओके, धन्यवाद, बाय।